72 घंटों की प्रस्तावित कोल श्रमिकों की हड़ताल का व्यापक असर सिंगरौली जिले में भी देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया की मिनी रतन कंपनी एनसीएल के 14,000 से ज्यादा श्रमिक इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते एनसीएल का कोयला उत्पादन 90% से ज्यादा गिर गया है। सुबह से ही श्रमिक संगठन से जुड़े कर्मचारी कोयला खदानों के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। कोयला संगठन से जुड़े कर्मचारियों और श्रमिकों की प्रस्तावित 72 घंटे की हड़ताल गुरुवार से शुरू हो गई। इस हड़ताल में सिंगरौली जिले में काम कर रही कोल इंडिया की मिनी रतन कंपनी एनसीएल भी शामिल है। बीएमएस और इंटक जैसे बड़े बड़े श्रमिक संगठनों के नेतृत्व में आहूत किए गए इस महाबंद में सिंगरौली जिले के 14,000 से ज्यादा कोल श्रमिक शामिल हैं। असल में सिंगरौली जिले में एनसीएल की कुल 11 कोल परियोजनाएं हैं। सभी कोल परियोजनाओं के मजदूर इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताली श्रमिकों का कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरह से कमर्शियल माइनिंग और कोल खदानों का निजीकरण कर रही है, उससे श्रमिकों के हित प्रभावित होंगे। इसके साथ ही कमर्शियल माइनिंग में श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा, जिसके चलते उन्होंने हड़ताल का फैसला लिया है। सिंगरौली जिले के निगाही, नवानगर, जयंत, अमरोली सहित सभी 11 कोल परियोजनाओं में लगभग प्रोडक्शन का काम पूरी तरह बंद है। इसके अलावा श्रमिकों ने कोयले के परिवहन पर भी पूरी तरह रोक लगा रखी है। हड़ताली श्रमिकों ने कोयला के परिवहन में लगी ट्रेन को भी बीच पटरी पर पहुंचकर रोक दिया है। संगठन तथा एसोसिएशन द्वारा जो प्रस्तावित हड़ताल थी, उसका पहला दिन था। जो हमारी डिमांड है, कमर्शियल माइन बंद करो, श्रम कानूनों में संशोधन बंद करो, प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं उनको एसपीसी पेमेंट करो और सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने की साजिश बंद करो। ये प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेके हम लोगों ने पिछले 15 दिनों से लगातार खदान में प्रचार किया था, जिसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। निगाही परिणाम में जो स्ट्राइक का रेशियो 3% लोग ही ड्यूटी पर गए हैं। बाकी सभी कर्मचारी मन से संगठनों के साथ जुड़े हैं और पूरी निष्ठा के साथ 3 दिन आगे भी जो हड़ताल होगी उसे इसी तरह से सफल बनाने के लिए, इससे बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे लोगों का विचार आया है कि जो 3% लोग आज ड्यूटी पर गए हैं, उनसे भी घर घर जाकर अनुरोध करेंगे कि साथियों, ये खदान बचाने की है, हम सबके परिवार की रक्षा की जरूरत है। हम सब मिलकर इस हड़ताल को पुनः जो 3% गए हैं उसको भी खत्म करके 0% उपस्थिति के साथ निगाही परिणाम में हड़ताल का समापन करेंगे। इस तरह से कैंसर की योजना है, तो इससे कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? वर्कर को क्या नुकसान होगा इससे? अभी पूरे देश में जो कोयला उत्पादन होता है उसका 80% कोल इंडिया करती है और आने वाले समय में अगर 41 कोयला ब्लॉक अगर इन्होंने दे दिया और आउटसोर्सिंग कंपनियों को ये चालू कर दिए, तो जिस सोशल सिक्योरिटी और कर्मचारियों के वेलफेयर के साथ सुरक्षा नियमों को पालन करते हुए जो एनसीएल या कोल इंडिया उत्पादन करती है, तो जो बाकी हमारे आएंगे जो प्राइवेट कंपनियां, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। न उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उनके पास अपना माइन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको औने पौने दाम में इन प्राइवेट कंपनियों को सरकार की तरफ दिया जा रहा है। और जो क्या करेंगे कि कंपनी का जो राष्ट्रीय संपत्ति उसका भी दोहन करेंगे और जो वहाँ कर्मचारी करेगा उसका भी शोषण करेंगे। तो निश्चित तौर पर वो बहुत कम रेट में कोयला बाजार में देंगे। तो उस समय एक सामंजस्य बनाना निश्चित तौर पे जो कोल इंडिया को दिक्कत होगा, क्योंकि हम जो कोल इंडिया उत्पादन करता है वो सुरक्षा नियमों के तहत करता है, कर्मचारी को वेलफेयर देता है, उसके चलते हमारा कास्ट निश्चित तौर पर हाई होगा। एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे पहले जो ज्वाइंट सेक्रेटरी कोल सचिव थे, उन्होंने जो हमारे 5 महासंघों के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि जब भी हम कोल इंडिया में कमर्शियल माइनिंग करेंगे तो उसमें आपका मंतव्य और आप लोगों से बात करके ही उसका एक रास्ता निकाल करेंगे। परंतु जो वर्तमान सरकार है, इस कोरोना काल में जब आज जरूरत है कि लोगों को सहारा मिले और इन्होंने जाना कि लोग बाहर निकल के उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, ऐसे टाइम में ये जो है बहुत बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। कल आप लोगों की बात हुई थी जो कर्मचारी संगठन है, कल हम लोगों ने जैसा कि कोयला मंत्री और पहले जो ज्वाइंट सेक्रेटरी इस तरह से बात हुआ, फिर कोयला मंत्री से बात हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि यह समय ठीक नहीं है। मंत्री महोदय द्वारा कहा गया, ज्वाइंट सचिव द्वारा कहा गया कि यह समय नहीं है हड़ताल करने का। तो हमारे जो केंद्रीय नेतागण, उनका कहना था कि यह भी समय नहीं है कि आप जो है इस टाइम में कमर्शियल माइनिंग करो। इस बात पे जो है यह हड़ताल फिर डिफर हुआ। मतलब हड़ताल के लिए हम लोग मतलब तत्पर रहे, मजबूर हो गए। और आज मजबूर हो गए हम लोग जो है आज इस कोरोना काल में यहाँ सुबह से ही हड़ताल हो रहा है साथियों। इसमें पूरा समर्थन प्राप्त है। हमारा आउटसोर्सिंग भी बंद है और इस तरह से हम लोग 3 दिन करेंगे। और जितना जान है इस सरकार का जो ये
पूंजीपतियों के इशारे पे जो कानून बना के उनके इशारे पे जो ये खदानों को बेचने का काम कर रहे हैं, हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। क्या नाम है आपको? हम SD तिवारी, सचिव कोल्ड ड्रिंक मजदूर सभा एटक।